सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे बलाघात की। बलाघात क्या होता है हिंदी व्याकरण में? आपने देखा होगा कि हम जब बोलते हैं तो किसी अक्षर पे तो ज़्यादा जोर देते हैं और किसी पर कम जोर देते हैं। यही बलाघात होता है। अगर बल ना दिया जाए, सारे वर्णों को, सारे शब्दों को एक साथ एक जैसे बल के साथ बोला जाए तो बोलना असंभव है और समझना तो बिल्कुल ही असंभव है। तो आज हम करेंगे कि बलाघात क्या होता है। बलाघात जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सभी ध्वनियों का उच्चारण समान रूप से नहीं होता। किसी शब्द पर अधिक बल दिया जाता है और किसी पर कम दिया जाता है। शब्द में भी कभी कभी किसी एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है तो दूसरे का उच्चारण कम बल देकर किया जाता है। इसी गुण को बलाघात कहते हैं। यानी जब हम किसी शब्द पर ज़्यादा जोर दें और किसी पर कम जोर दें और शब्द के अंदर भी किसी वर्ण पर ज़्यादा बल दें और किसी पर कम दें, अर्थात बोलते वक्त हम उसको समझाने के लिए जब किसी भी अक्षर पर या वर्ण पर ज़्यादा जोर देते हैं और किसी अक्षर पर बहुत कम जोर दिया जाता है, वही बलाघात होता है। तो बलाघात के लिए हम जैसे किसी शब्द को देखें कि भाई, जैसे हम बोल देते हैं कई बार, मुझे तो यही किताब चाहिए। तो यहाँ देखो, यही शब्द के ऊपर हमने ज़्यादा जोर दिया। और या हम कहें कि मुझे तो एक किताब चाहिए, तो वहाँ हमने एक शब्द पर ज़्यादा जोर दिया। बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर को या किसी समूह शब्द के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल दिया जाता है उसे आघात, बलाघात या स्वराघात कहते हैं। शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर लगता है उसे आघात या बल कहते हैं। ध्वनि कंपन की लहरों से बनती है। यह बल अथवा आघात उन ध्वनि लहरों के छोटी बड़ी होने पर निर्भर करता है। यानी जो भी ध्वनि निकलती है वो छोटी होती है या बड़ी होती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे राम और काम शब्द में रा और का के ऊपर बलाघात है। यानी राम के अंदर रा के ऊपर, काम के अंदर का के ऊपर। जब दो अक्षर साथ साथ आते हैं तो एक अक्षर पर बलाघात अधिक होता है, दूसरे पर कम होता है। जैसे काला शब्द में दो अक्षर हैं, इसमें प्रथम अक्षर का में जो आ है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब जैसे उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए, ये दूसरा वाक्य है, उसे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए। यानी पहले में तो ऐसा है कि एक खिड़की वाला चाहिए, दूसरे में है उसे खिड़की वाला कमरा चाहिए। यानी कमरा जिसके अंदर एक खिड़की हो। दूसरे में वाक्य में उसका अर्थ है कि ऐसा कमरा चाहिए जिसमें प्रकाश और वायु आते रहें, अर्थात खिड़की वाला कमरा चाहिए। जैसे पकड़ो मत जाने दो, दूसरे में पकड़ो मत जाने दो। यानी एक में तो जोर देके कहा गया है कि इसको पकड़ो मत जाने दो, दूसरे में कहा है पकड़ो मत जाने दो। और जिन अक्षरों के साथ विसर्ग लगा होता है उन पर ज़्यादा बलाघात होता है। जैसे निसंदेह में नी के ऊपर, अंतःकरण में तय पर, दुशासन में दू पर, निस्वार्थ में नी पर। ये नियम होता है कि जहाँ भी विसर्ग होता है तो उससे पहले वाले अक्षर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है हम जब बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन के पहले वाले अक्षर पर भी बलाघात ज़्यादा होता है। जैसे हल्का, यानी आधा लय और जो ये का है, यहाँ ये संयुक्त व्यंजन हो गया तो इसमें है के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे इज्जत,
इज्जत में ई पर, पक्का में पै पर, चंदा में चै पर, गंदा में गै पर। यानी जहाँ भी जब संयुक्त व्यंजन होता है तो उससे पहले वाले अक्षर पर जोर दिया जाता है। ई, उ और री स्वरांत व्यंजन से पहले आने पर स्वर पर हल्का सा बलाघात होता है। जैसे मति में मैं के साथ लगे ए पर, दधी में द के साथ लगे ए पर, यानी मैं के अंदर जो ए है और द के अंदर जो ए है उसके ऊपर ज़्यादा। लघु में ल के साथ लगे ए पर और वायु में व के साथ लगे आ के ऊपर, मात्री में माँ के ऊपर